राम जी, भारत का मुसलमान क्यों खुश है? पूरी दुनिया में इवन इस्लामिक कंट्रीज बना के आपस में फिरका परस्ती में एक दूसरे को मार रहे हैं, हम क्यों सेलिब्रेटेड हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर लैंड। आप जब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, आपको तब सोचना ईरान में मुझे नहीं पता सुबुई खान ईरान गई है कि नहीं गई, लेकिन मैं ईरान जा चुका हूँ। वहाँ जितनी आजादी औरतों को है, जाकर के देखिए। क्या आजादी है? नौकरी। तो ये नौकरी। एक मिनट, बुर्का और हिजाब कंपलसरी क्यों है? अरे हम क्यों कंपलसरी? आप 79 का इंकलाब देखिए, वहाँ जो इंकलाब इस्लामी क्यों आया, वहाँ जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया था। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या दिक्कत है आपको? उसको नहीं, कल्चर तो अपने ऊपर है ना, मुझे किसका कल्चर लेना है? हम कह रहे हैं कि ठीक है। तो अरे अब मैं शर्ट पहन के बैठा हूँ, मेरी चॉइस है। मैं कुर्ता पहनूंगा, मेरी चॉइस होगी। मैं टी शर्ट पहन के बैठूंगा, मेरी चॉइस है। वहां शराब बैन है, वो उनका अपना कानून है। उसमें तो अमेरिका हमला कर देगा। आज अमेरिका हमला नहीं कर देगा। मेरा पॉइंट ये था, मेरा ये पॉइंट था कि आप अपनी आबादी को इस मुहाने पर क्यों लेकर जाएं कि उनमें अनरेस्ट हो जाए। नहीं, मेरा पॉइंट एकदम क्लियर। अरे कैसे नहीं है? इसको खारिज कर देखिए। इसको आप खारिज करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, आप कह रहे कोई अनरेस्ट नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रिपोर्ट्स बता रही है कि 2000 से 12,000 लोग कत्ल कर दिए गए भाई साहब। 2000 से 12,000 लोग। सरकार ने दी रिपोर्ट, नहीं सरकार ने रिपोर्ट दी। जब हम बताते हैं गाजा में 70-80 आप जालिम से ये पूछने जा रहे हैं कि तुमने जुल्म कितना किया? कहा जा रहा है कि आप जालिम से पूछने जा रहे हैं, आप जालिम से पूछने जा रहे हैं कि जुल्म कितना किया? जालिम नहीं, जालिम रिपोर्ट देगा क्या? नहीं, जालिम आप कैसे कह सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जालिम इजराइल जो लोगों की कफन ढकी लाशें हैं, वहां पे कितने बम गिराए? मैं बोलता हूं ना, जालिम है। तो आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को बोलने में? एक मिनट, मैं पॉइंट के लिए दूसरे मेहमान के पास। आप उसको जालिम नहीं करे, आप कहिए इजराइल जालिम है। राम जी कहिए आप इजराइल जालिम। आपको कुछ समझ में नहीं कहिए आपको एक अंदाज में कहिए जैसे ईरान का। अरे भाई आप कहिए कि आप कहिए हमास जालिम है। कहिए आप कहिए हमास जालिम है। बिल्कुल आप हमास जालिम मारा तो जालिम है। तो फिर आपको क्या तकलीफ कहिए ना? आपको क्या तकलीफ है? अपने देश की सुरक्षा में, अपने देश की सुरक्षा में, एक सेकंड, आपको समझ में गलत बात है ये। अपने देश की सुरक्षा आप कहिए इजराइल जालिम है। आप नहीं कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। मैं क्यों ईरान को कैसे कहेंगे? मैं क्यों? ईरान तो इसलिए अपने लोगों को मार रहा है। ईरान जो अरे अपने लोगों को मार रहा है भाई, अपने लोगों को मार रहा है। दूसरों को मारे तो जाए। अरे हमारे देश पे हमला करोगे तो हम क्या करेंगे? हमारे देश पे हमला करोगे तो हम क्या करेंगे? हमारे देश पे हमला करोगे तो मैं क्या करूं? अभी ये पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान के लोग मेरे एक गुलामी का, आप किसकी गुलामी? किसकी गुलामी? बिल्कुल किसकी गुलामी? कहिए जालिम। ईरान को आपने कहा ठीक कहा, क्यों कहूं? इजराइल को कहिए क्यों कहूं? क्यों ने कहा? इसलिए अरे गाजा में मारा ना, आप नहीं, एक मिनट मैं समझा रहा हूं इनको। यही है गुलामी। यही चाहता है इजराइल। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन क्या लूं मैं? पाकिस्तान ने आपके ऊपर, एक मिनट, पाकिस्तान ने, अरे सुनिए ना भाई, पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। हमारी फौजों ने उसको जाके मारा। क्या हमारी फौजें जालिम हो गई? हमारी फौजों ने जाके वहां अटैक किया, क्या हमारी फौजें जालिम हो गई? हिंदुस्तान, क्या फौजें जालिम हो गई? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तानी बच्चों को मारा। आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। अरे आपको भी शर्म आनी चाहिए। अजीब बात कर रहे हो। आप ऊपर हमास का, अरे मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ और भी मेहमान है। आप ऊपर सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ऊपर हमास का हेडक्वार्टर चलाएंगे, उसके ऊपर अस्पताल बनाएंगे और फिर बताएंगे कि हमास पे अटैक क्यों किया। मुआवजा कर रहे हो आप, कह रहे हैं हमास पे अटैक क्यों किया? नहीं, आप अस्पताल के नीचे हमास का अटैक, अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा बनाओगे? पूरा गाजा। और ये नहीं दिखता आपको इनको जालिम कहने में एतराज है? जालिम आप नहीं कहो। अरे वो कफन की तस्वीरें जरा दिखाइए, आपको कफन की तस्वीरें दिखाइए, क्यों जालिम नहीं है? ठीक है कर्नल शरण सिंह, तो आप क्यों नहीं कह रहे ईरान को? क्या तकलीफ है? हम कह रहे हैं आपको ईरान को कहने में क्या दिक्कत है? मैं जर्नलिस्ट हूं भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं भाई। अपने देश की सुरक्षा में जो देश कदम उठाए समझ में आता है। नहीं, अगर सुनिए, अगर यही अमेरिका, एक सेकंड, अगर यही अमेरिका जाके लादेन को मारता है तो मैं अमेरिका को जालिम नहीं बोलूंगा। मैं अमेरिका को तब जालिम नहीं बोलूंगा। अरे आपको समस्या क्या है? अरे आधे से ज्यादा हमास खत्म हो गया, आधे से ज्यादा हमास खत्म हो गया। नहीं, कर्नल शरण सिंह खत्म करते ना, गाजा तो पूरा खत्म। कर्नल शरण सिंह, मुमताज जी, राम जी, अगर आवाज उठाने का कंपटीशन है
तो मैं इसके लिए पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ, मुझे आवाज़ उठानी आती है, लेकिन आवाज़ उठाना आपकी डेस्परेशन दिखाता है। एंड मैं मुमताज़ से रिक्वेस्ट करूंगा, हम हमास के ऊपर, इजराइल के ऊपर एक और डिबेट कर सकते हैं। इस समय डिबेट चल रही है सिर्फ और सिर्फ ईरान की सिचुएशन। हम ईरान के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अपने कमेंट्स उस पर डालेंगे। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दी, मैं दोनों, मतलब इंडिया जैसी कंट्री एक्चुअली सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर के करेक्ट वो एनालिसिस दिया जा सकता है। हम ट्रंप के फैन नहीं हैं, ये सबको मालूम है। हम ट्रंप की किसी भी पॉलिसी, और वो जो अभी मैडम बता रही थी रिपब्लिकन वाली, मैं उनको बता रहा हूँ, आपके जो कांग्रेस पर्सन है उनको तो यार सुन मुमताज हाँ जी जी, मैं मतलब मेरे वाला तो मैं ही जानूंगा ना, आप मेरे लिए मत बोलें तो ज्यादा अच्छा है। वो मैडम ठीक बोल रही है, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ और सबको बताने की, भाई ट्रंप ने तो अपने ही कांग्रेस मैन को वार्निंग दे दी कि आपको गायब कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। ये भी आपका रियलिटी है। तो ईरान कहाँ से आ गया? देखिए, ईरान में जो इस समय प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो ये है, ट्रंप चाहते हैं तख्ता पलट हो, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या दिखना नहीं चाहते। पहली बात, ये जो बात चल रही है कि इतने लोग मारे, इतने हुआ, क्या बोला था ट्रंप ने? अगर किसी भी तरह की कोई जाति हुई तो हम इंटरफेयर करेंगे। जाति कब होगी? 1 के मरने पर, 100 के मरने पर, 10,000 के मरने पर, 20,000 के मरने पर जी। अगर ये पैरामीटर है तो ये पैरामीटर तो कभी खत्म होगा नहीं। मुझे लगता है इस समय ट्रंप कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आग और भड़के और इस आग को पूरी दुनिया सपोर्ट करे, अगेंस्ट हो जाए, और वहां जाकर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल आएगा कि जहां पर के यूएस अपना रोल अदा करे। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए अगर ये सिर्फ तख्ता पलट वाली है, तो तख्ता पलट तो वेनेजुएला के लिए भी बोला गया था, हुआ कुछ और ऑन ग्राउंड। देखिए, मैं कहता हूं बहुत सस्ते छूटेंगे ट्रंप कि सिर्फ तख्ता पलट हो जाए जी, क्योंकि वो बूट्स ऑन ग्राउंड, आई थिंक वो हमारी नेता मैडम जो है रिपब्लिकन वाली, वो ज्यादा अच्छा बता देंगी कि क्या यूएस को कोई भी बॉडी बैग मंजूर है या नहीं। सारी तकलीफ सज्जाद करगिली को इन कराइए, और साथ में मैं चाहता हूं पूर्णिमा नाथ इसको रिस्पॉन्ड करें। पूर्णिमा जी। यस जी, मुझे एक क्वेश्चन है सर से। सर, आपने बहुत खूबिया से बोले, बहुत अच्छा लगा, शांत करवाया कुछ पैनलिस्ट को। यहाँ पे कौन से कांग्रेसमैन को मारने की धमकी दिया? मेरे रेडर पे तो वो आया नहीं। मुझे थोड़ा सा उसके विस्तार में बोलेंगे तो सही रहेगा। लेकिन वी विल सेंड इट टू यू, हम आपको भेज देंगे। हमारे यहाँ पे इतना तो पता है कि एक्चुअली जो डिसेंट कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ और काफ़ी सारे और हैं, उनका बहुत धमकियाँ सुनना पड़ता है, रिपब्लिकन पार्टी से भी, मागा बेस से भी, और मेरे ऊपर मेरे जैसे लोगों तो एक एक्स्ट्रा लेयर का धमकियाँ आती है, क्योंकि मैं वाइट स्किन वाले नहीं हूँ और मेरा एथनिसिटी इंडियन है।